बढ़े तो अंदर क्षोभ पैदा करने वाले राग द्वेष बैठे हुए हैं। कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, मद, मत्सर, ये अंदर जला रहे हैं। तो तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अविद्या ये अज्ञान के खेल में मैं फंस गया हूं। ये परम रोग है, जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता भवबंधन से। कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मैं पुण्य दान करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही है जैसा मृत्यु लोक में है। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे के भोग को देखकर जलना और भयभीत रहना, पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और हमें फिर मृत्यु लोक में इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। काम वहां उन लोकों में भी हमारा नहीं बना। तो कह रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रेमोत्सवै संगति, तुम्हें अवसर मिला है प्रेमोत्सव में सम्मिलित होने का। तो जो ब्रजेंद्र तनय प्रियालाल है, वृषभानु जी भी ब्रजेंद्र हैं और नंद बाबा भी ब्रजेंद्र हैं। ये जो प्रियालाल हैं, श्यामा श्याम हैं, इनके भक्तों का संग कर लो। परमो ब्रजेंद्र तनयो प्रेमोत्सवै संगति, जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त भक्त जन हैं, उनका संग कर लो। तो सर्वोपनिषद रहस्य परमम, जो सब उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनका जो रहस्य है वो संत संग से आपकी समझ में आ जाएगा, और कोई समझ नहीं आती। निरंतर प्रभु का स्मरण करना और प्रभु में ही मुझे समा जाना है, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाना है, कुछ याद न रहे, ये सब शास्त्रों का सार है। तो यदि तुम्हें कृपा से संत संग मिल गया है और वृंदावन के युगल किशोर श्यामा श्याम का सहारा मिल गया है, तो अब तुम चिंता मत करो, थोड़ा सावधान हो जाओ। ये बातें ध्यान रखो कि तुम मरोगे, तुम्हारा सारा कमाई, रिश्ता, नाता, ये सब नष्ट होगा। यहाँ से जाने पर तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अंदर राग द्वेष मिटा रहे, बाहर नाना प्रकार की कुचेष्टाएं हमें मिटा रही है, परिणाम में दुखद चिंता, भय, शोक ये मिलेगा। इसलिए प्रियालाल के प्रेमियों का संग करके हम प्रियालाल से आसक्ति कर लें। धाम की कृपा से बहुत सुलभ है प्रियालाल के प्रेमियों का संग। जब हमारे हृदय में ये बात बैठ गई है बहुत समय से कि जो भोग हमारी इंद्री चाहती, अगर वो भोग मिल जाए तो फिर हमारा भजन में मन लग जाएगा। बहुत गलत सलाह और गंदी सलाह देता है मन बुद्धि। भोग का चिंतन ही तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। फिर जब तुम भोग में उतर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? एषाम बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्य अमृतेनेह मरते नापनोति मामृतम। यहां वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही चतुर्बुद्धि वाला है कि इस असत शरीर, जड़ भोग, दुख रूप क्रियाएं, क्षण भंगुर सुख के लिए वो अपने अविनाशी चिंतन को न छोड़े, सच्चिदानंद प्रियालाल के चिंतन को न छोड़े। जो उस अविनाशी चिंतन को ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मामृतम, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है।
जब भोगों का आकर्षण हो, विषयों का आकर्षण हो या दुख की भरमार हो, उस समय बहुत सावधान होकर भगवत स्मरण करें। वही बुद्धिमान है, वही चतुर है जो हर स्थिति में भजन कर ले जाए। पर बुद्धि हमारी ऐसा निर्णय नहीं करती। वो हमको उपदेश देती है कि अगर मन सहित इंद्रियों से भोग लिया जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, और एक बार भोगा तो बहुत बार भोगने की लालसा हो जाती है। न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा जब भोगों में उतार देती है तो भोग भोगने से शांति नहीं होती, घोर अशांति पैदा हो जाती है, और नवम नवम भोगने की इच्छा। जैसे घृत की आहुति अग्नि पे डाली जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे इंद्रियों के निषिद्ध भोगों को जब हम भोगने की छूट दे देते हैं तो भोगाग्नि बढ़ जाती है। इतनी अशांति हो जाती है कि धर्म अधर्म का निर्णय बुद्धि नहीं कर पाती है। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम शक्यम। भोग भोगने से कभी भी आज तक किसी की इंद्रियां शांत नहीं हुई। भोग भोगने से भोगने की लालसा तृष्णा बढ़ती ही गई। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन है। इसलिए यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगता है वैसे वैसे नवीन नवीन पद्धतियां उसके मन में जागृत होती। ऐसे भोगो, ऐसे भोगो, ऐसा करो। भोगाभ्यासान विवर्धन्ते और रागाह कौशलम चेन्द्रियाम। इंद्रियां बड़ी कौशलता से, कलापूर्ण ढंग से फिर भोगों में उतरती हैं। तस्मादनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। अब वो भोग अभ्यास तन्मयता होने के कारण उसे सुख लगने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ा माया का पर्दा पड़ जाता है। तस्मादनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। भोग का दृढ़ अभ्यास और मलिन हृदय निर्णय करने लगता है कि इसमें सुख है। सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषेण दृष्टो या सुखार्ती विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। अब उसकी दशा ऐसे हो जाती है, बिच्छू के डंक से बचने के लिए ऐसे बिल में हाथ डाल दे जहां सांप काट ले। अर्थात किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे वृश्चिक विषभीत, बिच्छू के डंक से भयभीत होकर, अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल दे। यह सुखार्थी विषयानुवासिते। अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्न। वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है।
इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी, नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत है, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं।